के आपके अपने YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, मैं हूं आपका दोस्त पवन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको हमारे इस YouTube चैनल पर। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। अब जम्मू कश्मीर हाल ही में चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि जम्मू कश्मीर में स्पेशल कैटेगरी स्टेट को लेकर वापस से जोरों शोरों से मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इन मुद्दों के पीछे की क्या कहानी है, थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो विद्यार्थियों, बात है, आपको पता होगा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। उससे पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य का दर्जा प्राप्त था। अब देखो, जम्मू कश्मीर को जब राज्य का दर्जा दिया गया तो वह एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट के रूप में, यानी विशेष क्षेत्र राज्य के रूप में गठित था। और स्पेशल राज्य का दर्जा किसी भी राज्य को मिलने के बाद कुछ फायदे उनको मिलते हैं। वो फायदे जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद उन्हें ये फायदे मिलने बंद हो गए। तो उन फायदों को मिलने बंद हो गए तो उसके बाद अभी इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। अब केंद्र शासित प्रदेश के दर्जा दिए जाने के कारण अभी हाल ही में चुनाव हुए। इन चुनावों में जो नई सरकार बनी है, उस सरकार ने वापस से विशेष राज्य का दर्जा देने मांगने की केंद्र से सिफारिश की है। इसको लेकर एक नया विधेयक भी आया है, या फिर इस पर लेकर विधानसभा में कई मुद्दे भी उठे हैं। तो इसको हम विस्तार से समझेंगे। हम समझेंगे आज की वीडियो में कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या होता है, जब किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है तो क्या कुछ फायदे मिलते हैं, इनके बारे में समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेट को लेकर क्या कुछ प्रावधान किए गए हमारे संविधान के अंतर्गत, या फिर किसी भी अन्य जो भी विधेयक बना हुआ है या फिर अधिनियम है, उसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए, तो उनके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, हमारा संविधान स्पेशल कैटेगरी स्टेट को लेकर किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं करता है। संविधान में इस बारे में 1% भी किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया कि किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा देने के बाद क्या फायदे मिलेंगे, या दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। इसको लेकर तो 1969 में एक 5 वित्त आयोग, अब वित्त आयोग के बारे में हम बात करते हैं तो आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। अब वह वित्त आयोग क्या करता है, राज्यों के लिए धन जो भी पैसा होता है उसको आवंटित करने के लिए सिफारिश करता है। उन सिफारिशों को लागू कराते हैं मंत्रालय अलग अलग, ठीक है। तो ये वित्त आयोग है। अब 5 वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि किसी राज्य को आप क्या करो, विशेष स्पेशल कैटेगरी स्टेट के रूप में गठित किया जाए। अब किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेट के रूप में गठित करने के बाद उन्हें कुछ फायदे मिलेंगे। अब उन राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल हुए उनके बारे में बात करते हैं। अभी वर्तमान में 11 राज्य है। उससे पहले अगर हम जम्मू कश्मीर को शामिल कर लेते हैं 2019 से पहले, तो वो 12 राज्य हो जाते हैं। तेलंगाना 2014 में गठित हुआ। तो तेलंगाना के गठित होने के बाद इसे भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट के रूप में गठित किया गया था। अब इनको फायदे क्या मिलते हैं, क्या कुछ प्रावधान है, कौन कौन से राज्य शामिल है, इनको हम इसे एक स्क्रीन के माध्यम से समझते हैं, उससे अच्छे से समझ पाएंगे। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, चलते हैं हम इस स्क्रीन के ऊपर। आइए विद्यार्थियों, बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा किस राज्य को किस प्रकार से दिया जाता है। किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा देने के क्या मानक है, किस आधार पर दिया जाता है, गाडगिल कमेटी क्या कहती है, गाडगिल कमेटी ने क्या फॉर्मूला अपनाया था, इस आधार पर किस राज्य को किस प्रकार से स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिया जाता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे फायदे क्या है, इसके फायदों के बारे में बात करेंगे, और इसके साथ कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। चलिए करते हैं। देखो विद्यार्थियों, देखो इसमें स्पष्ट लिखा गया है, किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने के लिए गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर कुछ खास मानकों को पूरा करना होता है। ये देखो, ये मानक निर्धारित किए गए। इन मानकों के आधार पर ही किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है। कि मानक निर्धारित किए गए। देखो, सबसे पहला मानक ये है कि राज्य की भौगोलिक स्थिति जैसे कि पहाड़ी या दुर्गम इलाका होना चाहिए। नंबर 1 पर बात कर रखी है इसमें स्पष्ट कि राज्य की भौगोलिक स्थिति पहाड़ी या दुर्गम इलाका होना चाहिए। दूसरी है कि राज्य की जनसंख्या घनत्व, यहाँ लिखा नहीं है आगे, जनसंख्या घनत्व कम है। अब किसी राज्य का जनसंख्या घनत्व, जैसे भारत का जनसंख्या घनत्व, अभी वर्तमान में भारत का जनसंख्या घनत्व लगभग 343 या लगभग इसके आसपास है। इसी प्रकार से राजस्थान का है अभी 200। इस प्रकार से अलग अलग राज्यों का जनसंख्या घनत्व अलग अलग होता है। अगर किसी राज्य का जनसंख्या घनत्व कम है तो उस राज्य को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। एक मानक ये भी है कि जनसंख्या घनत्व कितना है उस राज्य का, ठीक है। तीसरा मानक ये है कि राज्य में जनजातीय आबादी की स्थिति क्या है। अगर जनजातीय आबादी ज्यादा है तो उसको दिया जा सकता है। अगर जनसंख्या आबादी कम है या फिर नहीं है तो उसको लगभग नहीं दिया जाएगा। राज्य की सीमाओं के पार रणनीतिक स्थिति, जैसे अगर किसी राज्य की सीमा लगती है, जैसे ये राज्य इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, यहाँ जैसे पाकिस्तान है, यहाँ राजस्थान है,
तो इसकी सीमा लग रही है, लेकिन इसको नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये पहाड़ी इलाका नहीं है राजस्थान। इस प्रकार से अगर म्यांमार की हम बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश है, म्यांमार यहाँ म्यांमार है, म्यांमार, तो इसके साथ ये सिक्किम है, इसके साथ ये मणिपुर लगा हुआ है, मेघालय लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है, तो ये पहाड़ी इलाके भी है साथ में, यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी कम है, तो इसलिए इन राज्यों को दिया गया है। आगे हम और भी मानक देखेंगे। राज्य की सीमा के पार रणनीतिक स्थिति होनी चाहिए, यानी यहाँ बीएसएफ जवान भी हैं, कई अन्य जवान भी जो कि अलग अलग सीमा पर अलग अलग जवान खड़े हुए हैं। राज्य की प्रति व्यक्ति आय, या राज्य की प्रति व्यक्ति आय को भी इसमें शामिल किया गया। पर कैपिटा इनकम क्या है, अगर किसी राज्य की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय अगर कम है तो उसको दिया जाएगा, अगर किसी राज्य की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है तो उसको नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार के मानक भी निर्धारित किए गए हैं। आगे हम बात करते हैं, प्रति व्यक्ति आय हो गया, उसके बाद राज्य की आमदनी। अगर देखो जीएसआर किसी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी होती है, वो कितनी है किसी राज्य की, अगर जीडीपी कम है तो किसी राज्य की जीडीपी कम है तो उसको भी दिया जा सकता है, यानी आमदनी का स्रोत कम है या फिर आमदनी कम है। मेरे हिसाब से इसका मानक ये है, मैंने पढ़ा उसके हिसाब से ये मानक है कि भौगोलिक या उसके राज्य के पास संसाधन कितने हैं, संसाधनों का अगर अभाव है तो उस राज्य को दिया जाएगा, संसाधन होंगे तो भी आमदनी होगी, तो इसी आधार पर ये निर्धारित किया गया है कि अगर किसी राज्य के पास संसाधन कम है तो उसको ये दिए जा सकते हैं। जैसे कि खनिज प्रधान राज्य नहीं है या फिर पहाड़ी दुर्गम इलाका है तो वहाँ खेती भी नहीं हो सकती, इस प्रकार के कई प्रावधान है। इस प्रकार से ये बड़े बड़े जो भी मेन पॉइंट है उनको मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिए जाने के बाद फायदे क्या मिलते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहला फायदा यह है कि इन राज्यों को कर एवं शुल्क में विशेष छूट दी जाएगी। नंबर एक फायदा यह निर्धारित किया गया है कि इन राज्यों को विशेष छूट दी जाएगी कर एवं शुल्क में। नंबर एक। अब देखो कर और शुल्क में किस प्रकार से छूट दी जाएगी, जैसे मान लेते हैं हम मध्य प्रदेश या फिर यूपी, इन राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया और ये अरुणाचल प्रदेश है। या फिर हम बात करते हैं और किस राज्य की, मिजोरम की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये राज्य स्पेशल कैटेगरी स्टेट में शामिल है, ठीक है। अब इन राज्यों को और इन राज्यों में कर में, जैसे इस राज्य से 5% का, जैसे इन राज्यों से 25% का कर लिया जा रहा है तो यहाँ 5% का कर ही लिया जाएगा या फिर 10% का कर लिया जाएगा। इस प्रकार से कर निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है, यानी कर कम दिए जाएंगे, इन राज्यों को कर कम देना होगा। इनके अलावा इन राज्यों में चलने वाली केंद्र सरकार की योजना में भी केंद्र सरकार को भागीदारी बढ़ जाती है। यानी इसमें क्या लिखा गया है, या लिखा गया स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जैसे केंद्र सरकार की कोई योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना के बारे में आपने सुना होगा, कई तरह की केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती है, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना। इन प्रकार की प्रायोजित योजना के अंतर्गत योगदान होता है अलग अलग राज्यों का। किसी राज्य का 60-40 के रेशियो में चलता है, जैसे सामान्य राज्य, कोई भी अन्य सामान्य राज्य है उनके लिए ये रेशियो 60-40 का होता है, 60:40, यानी 60 केंद्र से आएगा और 40, 2 मिनट रुकना वेट, ये केंद्र लिखते हैं, यहाँ राज्य लिखते हैं। अब सामान्य के बारे में बात करते हैं। सामान्य या केंद्र सामान्य के लिए 60 और 40 का, यानी 60 जो भी पैसा लगता है, मान लीजिए 7500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई है किसी योजना के लिए। जैसे हम मानते हैं पीएम जनमन योजना भी आपने सुनी होगी, अभी हाल ही में काफी चर्चा में पीएम जनमन योजना। इस जनमन योजना में भी इतनी कुछ राशि आवंटित हुई है। इस राशि के अंतर्गत केंद्र इसमें 60% की योगदान देगा, 60% पैसा केंद्र से आएगा। किसी राज्य में जनमन योजना के लिए कितना पैसा खर्च होगा, उसका 60% पैसा केंद्र से आएगा और 40% पैसा राज्य से आएगा। पहला यही है। नंबर 2, हम बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट राज्य के बारे में। स्पेशल कैटेगरी स्टेट राज्य में यह प्रावधान किया गया कि 90:10 के अनुपात में कोई राज्य इसका योगदान देगा, यानी 90 ये गायब हो गया, 2 मिनट वापस लिखते हैं। ये केंद्र है, ये राज्य है। अपने सामान्य राज्य के बारे में समझ चुके होंगे। अब देखो स्पेशल कैटेगरी स्टेट
जो भी राज्य होते हैं उनको 90 रेशियो यानी 90 जो भी 90% होगा वो केंद्र से आएगा और 10% राज्य देंगे, यानी इन्हें कम अपना योगदान देना होगा, अधिकतर पैसा पूरा केंद्र से ही आएगा। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे। ये लाइन, ये पॉइंट अच्छा है। इस पॉइंट को, मेन तो यही पॉइंट है, सर्वाधिक फायदा किसी राज्य को इसी पॉइंट के माध्यम से मिलता है। आगे हम बात करते हैं, ये पॉइंट समझ चुके होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको लिखना जरूरी होता है और इसमें एग्जाम्पल लिखकर भी आप कर सकते हैं। 90:10, 60:40 सामान्य राज्य और विशेष स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए। इन राज्यों के, देखो ये पॉइंट है, इन राज्यों ने उद्योगों को कर में राहत मिलती है, कर में राहत मिलती है। ये पॉइंट लगभग सेम ही है। कोई उद्योग लगा रहे हैं तो उस उद्योग के लिए कर में छूट दी जाती है। इन राज्यों में अगर कोई भी व्यक्ति उद्योग लगा रहा है तो उनको उद्योग में कई प्रकार की छूटें भी मिलती है। आगे हम बात करते हैं, केंद्र सरकार इन राज्यों के लिए विशेष पैकेज भी जारी करती है, तैयार करती है, स्पेशल पैकेज। इससे पहले ये पॉइंट समझ लेते हैं, इन राज्यों में केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली 90% अनुदान दिया जाता है। ये पॉइंट लगभग सेम ही है। ठीक है, तो मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट, 2 मिनट, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। और इसके अलावा एक आपको याद रखना होगा कि ये वित्त आयोग है। मैंने अभी आपको बताया वित्त आयोग क्या है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष में किया जाता है। 5 वित्त आयोग ने, एक पॉइंट तो ये है कि 5 वित्त आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। अभी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 16वां वित्त आयोग गठित हो चुका है। अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब देखो, इस 15वें वित्त आयोग ने 41% + 1% का अनुपात निर्धारित किया था, यानी 41% को आवंटित किया जाएगा राज्यों के बीच। अब इन राज्यों के बीच जो आवंटित किया जाता है, इन पैसों में लगभग थोड़ा ज्यादा पैसा इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट राज्यों को प्रदान किया जाता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो होते हैं उनको प्रदान किया जाता है। सॉरी विद्यार्थियों, आगे हम बात करते हैं। देखो, ये आप समझ चुके होंगे। और इसके अलावा एक ये भी प्रावधान किया गया है, एक ये 5 वित्त आयोग ने सिफारिश की थी। 5 वित्त आयोग की सिफारिश बता रहा हूँ। 5 फाइनेंस कमीशन की सिफारिश, इसने सिफारिश ये की थी कि आपको जो सकल बजट बनता है, जो भी बजट है, उस बजट का 30% इन राज्यों को प्रदान किया जाना है, मिलना जरूरी है। ठीक है, जो भी 30%, जैसे मान लो किसी राज्य, किस भारत का वर्तमान में मान लेते हैं 5,000 का बजट है, 5,000 करोड़ का बजट है। ठीक है, इसमें 30% जो भी पैसा होगा उस पैसे को स्पेशल कैटेगरी स्टेट राज्य को प्रदान किया जाना होगा। जैसे कि 30% की बात करते हैं तो 10% 500 और 5 दिया 1500, यानी 1500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित होगी इन राज्यों को। ये प्रावधान है, लेकिन वास्तविकता में क्या पता क्या होता है, क्या आवंटित की जाती है, ये तो अलग बात विषय है। ठीक है, अब वर्तमान में हम बात करते हैं कौन कौन से राज्य इसमें शामिल है। तो वर्तमान में मैंने आपको पहले भी बताया था कि 11 राज्य शामिल है। ठीक है, 11 राज्य शामिल है 2014 में। 2014 की बात करते हैं, जब तेलंगाना नया राज्य बना, किससे अलग होकर, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किससे अलग होकर तेलंगाना नया राज्य बना। तो नया राज्य तेलंगाना जब गठित हुआ तो तेलंगाना को भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट राज्य के रूप में दर्जा प्रदान कर दिया। और एक और हम बात करते हैं, इसमें ही महत्वपूर्ण बात है, आपने कभी सुना होगा, 2019 की बात करते हैं। 2019, 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ, 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटाया गया। अब उसी के बाद क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू वेस्ट कश्मीर, ये क्या था, एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट में शामिल था, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में शामिल था। अब इसे जम्मू कश्मीर को स्पेशल कैटेगरी स्टेट में शामिल था, आर्टिकल 270 हटाया गया। तो आर्टिकल 270 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को स्पेशल कैटेगरी स्टेट से हटाकर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित कर दिया। इसके बाद ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित होने के बाद जम्मू कश्मीर अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट के रूप में नहीं है, तो इसे हटा दिया गया। तो यही अभी वर्तमान में चर्चा में बना हुआ है, इसीलिए ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट चर्चा में आया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको समझना जरूरी होगा और समझ चुके होंगे आज के वीडियो में। ये आपकी आंसर राइटिंग के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि
क्वेश्चन बन सकता है मेंस के एग्जाम में, यूपीएससी हुआ या फिर हुआ आरएस का एग्जाम या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हुआ, इसके अंदर प्रश्न बनेगा स्पेशल कैटेगरी स्टेट, या मैं तो इंग्लिश में लिख रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझ जाना, यहाँ से आप समझ चुके हैं शॉर्ट में। स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या है आप लिख सकते हैं। गाडगिल कमेटी, ये सीधा दे सकते हैं गाडगिल कमेटी, तो गाडगिल कमेटी के अनुसार मानक बताते हुए फायदे, या फिर 2 मिनट वेट करना, इन राज्यों को बताते हुए इन राज्यों को मिलने वाले फायदे बताएं। फायदे समझ चुके होंगे प्रश्न, अगर नहीं समझे हो तो ये मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, प्रश्न भी आप समझ जाना वहां से। तो विद्यार्थियों आज के वीडियो में बस इतना ही। विद्यार्थियों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी प्रकार के नए नए टॉपिकों के साथ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी प्रकार के करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो कि आपकी जानकारी के लिए चर्चा के विषय होंगे, जिन्हें जानना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, तो इन्हें देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।